स्वामी जी प्रणाम। कर्म सिद्धांत के हिसाब से कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। साधक के जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है और वह इनसे किस प्रकार से मुक्त हो सकता है? कर्म साधक को कैसे प्रभावित करते हैं? कर्म साधक को प्रभावित करते हैं ऐसा नहीं है। कर्म सबको प्रभावित करते हैं। सारा खेल कर्मों का खेल है। सारी माया जो है कर्मों की माया है। कर्म जो है हो रहा है, कर्म हो रहा है। इस सृष्टि में कर्म घटित होता है। ये सृष्टि एक कर्म ही तो है। गौर से देखो कि सृष्टि क्या है। पूरी सृष्टि जो है गतियां हैं और बहुत सारे इंटरेक्शंस हैं जहाँ पर सेपरेशन की फीलिंग है, और जहाँ जो सेपरेशन की फीलिंग्स हैं और आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ कर्म पैदा होता है। जहाँ पर भी सेपरेशन की फीलिंग है और उनका इंटरेक्शन तो होगा ही होगा, तो जैसे ही इंटरेक्शन पैदा होगा तो कर्म हो जाएगा, और कर्म हो जाएगा और तो उसका जो है कोई रिकॉर्ड बनेगा तो संचित कर्म हो जाएगा। उसका रिकॉर्ड बनेगा तो संचित हो जाएगा। घट रहा है तो क्रियमाण है, और रिकॉर्ड हो गया तो संचित है, और बाद में उसका प्रारब्ध होगा। प्रारब्ध का अर्थ है कि उसका जो है श्रृंखला बनेगी कॉज एंड इफेक्ट की। अब जो भी कर्म घटा है और उसका जो है अगला प्रभाव जो होना है, अगली जो श्रृंखला निर्मित होनी है, वो प्रारब्ध हो गया। तो कर्म से तो सब प्रभावित हो रहा है। कर्म एक खेल की तरह है, और साधक जो है इस सारे प्रपंच को, इस सारी प्रक्रिया को समझता है। उसे समझता है कि क्या है, कैसा है, क्यों है। और संचित हो रहे हैं कर्म क्योंकि सेपरेशन है, तो अब सेपरेशन को विड्रॉ करना है। साधक जो है सेपरेशन के खेल से बाहर आना चाहता है। बाहर आना चाहता है मतलब सेपरेशन को विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने के लिए क्या है? संचित कर्मों को क्लीन करेगा। संचित जो भी कर्म है उन्हें क्लीन करेगा, मतलब उनके जो इम्प्रिंट्स हैं। संचित कर्म का अर्थ है कि जो प्रभाव पड़ गया, उसका जो आकाशीय रिकॉर्ड बन गया, सबकॉन्शियस माइंड में जो उसकी प्रोग्रामिंग हो गई, उसे जो है साफ करना है। उसे साफ करते ही बात खत्म हो जाती है, क्योंकि सेपरेशन क्या है? इन सारे संचित कर्मों का जोड़ है। इन सारे संचित कर्मों का जोड़ जो है सेपरेशन है। तो इनको किसी भी प्रकार से क्लीन करना है तो उसके लिए साधना की विधियां हैं। साधक को सजगता पूर्वक जीना चाहिए। सजगता पूर्वक जीने से क्या होगा कि कर्म कैसा होगा? कर्म घट रहा है उसका, संचित कर्म नहीं बनेगा। यदि बेहोशी में होगा तो उसके इम्प्रिंट्स पड़ेंगे, और सजगता से होगा तो उसके इम्प्रिंट्स नहीं बनेंगे। तो साधक को नए संचित कर्म इकट्ठे नहीं करना चाहिए। नए कर्म संचित नहीं करने चाहिए। नए कर्म संचित नहीं करना चाहिए, इकट्ठे नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, जो ऑलरेडी संचित कर्म है उनको क्लीन करना है, और प्रतिसंवेदन से जीना है। तो प्रतिसंवेदन से जीने पर, होश पूर्वक जीने पर, सजगता पूर्वक जीने पर सब कुछ हो रहा है, घट रहा है, सृष्टि चल रही है। सृष्टि चल रही है तो एक सहज प्रक्रिया है, उसमें हम अपने सेपरेशन को बीच में नहीं ला रहे हैं। सृष्टि चल रही है, उसमें घट रहा है। इस शरीर के साथ में सृष्टि का हिस्सा है, और सृष्टि में घट रहा है तो उसमें भी घट रहा है। उसमें कुछ गुणा भाग की बात नहीं है। गुणा भाग की बात नहीं है तो फिर संचित कर्म, इन कर्मों का संचय नहीं होगा। वो कर्म की तरह नहीं होगा, वो घटनाओं की तरह होगा। घटनाओं की तरह होगा, कर्म की तरह नहीं होगा। जहाँ हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, ठीक है ना, वहाँ हम जो है कर्मों को शेप देते हैं, शेपिंग करते हैं ना कर्मों की, कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं।
और तो फिर ऐसे बनेगी कैसे बात? सजगता तो को बढ़ाते चलो, तो एक जो है एक विजडम है, एक प्रज्ञा है, सहज प्रज्ञा है, जो कि पूरी सृष्टि में फैली हुई है, उससे प्रति संवेदन होता है। शरीर है ना, तो शरीर का संरक्षण होना चाहिए ना, यह प्रज्ञा शरीर के भीतर है। शरीर और मन आपस में एक ही है। यदि इन्फ्लुएंस ना हो तो विदाउट इन्फ्लुएंस, जैसे एक पक्षी है, एक मक्खी है, एक जीव जंतु है, वह अपनी शरीर की रक्षा करता है ना, वह एक सहज प्रक्रिया है ना, सहज प्रक्रिया है ना। तो सहज प्रक्रिया के द्वारा शरीर की रक्षा होनी चाहिए। मनुष्य मनुष्य के पन को जी रहा है, तो फिर इस शरीर की रक्षा के लिए जो जरूरी है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें अभिनय पूर्वक चलेगा ना, क्योंकि मनुष्य के पास मन है। तो मन के द्वारा जो बेहोश मन से भी चल सकता है, होश पूर्वक भी चल सकता है। होश पूर्वक चल रहा है तो वहां पर प्रज्ञा है। प्रज्ञा ये है कि इस प्रकार से इस शरीर का संरक्षण हो सकता है, इसके लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, यह व्यवस्था करनी है, तो इस प्रकार से करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के जीने का ढंग अलग है, पक्षी के जीने का ढंग अलग है, पशु के जीने का ढंग अलग है, मक्खी के जीने का ढंग अलग है, चींटी के जीने का ढंग अलग है। और वो भी अपने घोंसले बना लेते हैं, वो भी अपने बिल बना लेते हैं, चींटियां भी बना लेती है, दीमक भी बना लेती है ना, अपनी अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से सब कर लेते हैं। तो मनुष्य के पास भी अपनी एक प्रज्ञा है, ठीक है ना, उस हिसाब से वो आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं करेगा। उसमें होश बना रहना चाहिए। तो कुछ होश के द्वारा सहजता से घटेगा, कुछ चीजों पे कहीं अभिनय भी करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? होश पूर्वक जिएंगे तो अभिनय पूर्वक जिएंगे और प्रति संवेदन से जिएंगे। इससे क्या होगा कि कर्मों का संचय नहीं होगा, कर्मों का संचय नहीं होगा। और यही साधक को सीखना है, ये कर्मों का संचय नहीं करना है, और पुराने जो संचित कर्म है उनको क्लिनजिंग करना है, उनकी क्लिनजिंग करना है, उनको साफ करना है, ठीक है। यह करते 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 जो है, और धीरे धीरे फिर व्यर्थता का बोध सघन भी होता है कि ये जो है इस संसार में सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल के लिए जो व्यर्थ की कोशिश है, जो हैपनिंग के अलावा जो कुछ है वह व्यर्थ है। हैपनिंग तक जो है जरूरत सुंदर है, हैपनिंग के माध्यम से जीना सुंदर है ना। जहाँ जो भूमिका है, अपनी भूमिका को सहजता से निभाना ठीक है, लेकिन भूमिका को असहजता से निभाना व्यर्थ है। कि अब कोई व्यक्ति है, कार्य व्यापार करता है और उससे धन कमाता है, उसमें कोई बुराई है क्या? नहीं। सहजता से कार्य व्यापार करता है और बहुत ज्यादा धन कमा लेता है सहजता से, उसमें कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं। सहजता से कार्य व्यापार कर रहा है, उसकी जरूरत जो है 50,000 महीने की, वो 50 लाख महीना कमाता है, कोई बुराई नहीं है, सहजता से हो रहा है ना। असहजता से कोई व्यक्ति 50,000 उसकी जरूरत है और 20,000 कमा रहा है, तो वहां गड़बड़ है। असहजता से, सहजता से उसकी कमाई कितनी भी हो रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई व्यक्ति सहजता से जी रहा है, उसका उस महल है, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है ना। और सहजता से जी रहा है, उसके पास एक छोटा घर है, तो भी कोई बुराई नहीं है। सहजता कसौटी है। कसौटी क्या है? सहजता। धन ज्यादा कमा रहे हो, कोई पाप नहीं होता धन ज्यादा कमाने में, यदि सहजता से कमाया जा रहा है तो, है ना। सहजता होनी चाहिए। धन कम कमा रहे हो और असहजता है, तो वहां पर बुराई है। सहजता कसौटी, इस बात को ख्याल रखना। तो सहजता में क्या होता है? साधो सहज समाधि भली, ऐसा क्यों बोला कबीर ने? कि सहजता से जियोगे तो उससे कर्म बंधन नहीं बनते, कर्मों का संचय नहीं होता, उसके प्रारब्ध को फिर भोगना नहीं पड़ेगा, कोई भविष्य निर्मित नहीं होगा, हियर एंड नाउ। तुलाधर देश वैश्य व्यापारी हुए ना, व्यापार करते थे, सहजता से करते थे, क्या दिक्कत थी? राजा जनक राजा हुए ना, आत्मज्ञान के बाद में भी राजा ही बने रहे ना, क्या दिक्कत थी? वे सहजता से राजा बने रहे, क्या छोड़ना, क्या पकड़ना। बुद्ध की अपनी सहजता थी तो वो ऐसे भिक्षु बन के रहे, है ना, वो उनकी सहजता थी। अपनी सहजता अपने भीतर ढूंढनी है कि हमारी सहजता कहाँ है, कैसी है। और यही है कि अपनी भूमिका वो सही ढंग से निभाते नहीं हैं। बहुत सारे लोग अपनी भूमिका सही ढंग से निभाते नहीं है।
इन्फ्लुएंस हुआ कि डॉक्टर बनना है जी, इंजीनियर बनना है जी, और जबरदस्ती डॉक्टर इंजीनियर बन गए। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बंदा था ही नहीं। हाँ, वो बंदा जो है किसी व्यापार के लिए था, अब वो वहां जाकर के अपना सर्जरी कर रहा है। या वो बंदा जो चित्रकारी करने के लिए था और उस चित्रकारी करने के बाद जो वो पेट फाड़ रहा है। हाँ? तो अब जो है वहां पे खतरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसकी सहजता नहीं है। जिस व्यक्ति को लोहार होना चाहिए वो अपना जॉब में है, और वो व्यक्ति लोहार होता तो उसकी कलाकृतियां जो है दुनिया याद रखती, उसका नाम होता, क्योंकि उसके होने का ढंग था। वो ऐसी ऐसी चीजें बनाता, उसका नाम चलता। उसके ऐसे बहुत सारे लोग होते, छोटे से कोई बढ़ई होता है, कुछ होता है उसका खानदान जो है याद किया जाता है। हाँ, इनके पूर्वज जो है, इनके परदादा जो है फलाने बढ़ई थे, बड़े नामी बढ़ई थे। अरे उनकी बनाई चीजें तो क्या, अरे दूर दूर से लोग आते थे, उनकी चीजों को लोग संभाल के रखते थे। ऐसा होता है ना, नाम चलता है। वह वो पेशा कितना बड़ा है वो सवाल नहीं है, उसमें उसकी सहजता कितनी है, उसके होने का ढंग वह था। तो उसने अपने होने के ढंग को जिया या नहीं जिया? अपने होने के ढंग को जिया तो उससे सृजन जो होगा बड़ा सुंदर होगा, और वो सृजन करते करते परमात्मा हो जाएगा। यदि तुम अपने सृजन के माध्यम से, जीने के ढंग के माध्यम से तुम परमात्मा होने की तरफ बढ़ रहे हो, फैल रहे हो, तो तुम्हारा जीवन क्या है? सहज है। सहजता का मतलब तुम फैल रहे हो, तुम फैल रहे हो, बड़े हो रहे हो। बड़े हो रहे हो मतलब तुम सहज हो, विराटता फल रही है, सहज हो रहे हो। और सहज हो रहे हो तो संचित कर्म नहीं बनता। संचित कर्म का मतलब क्या होता है कि तुमने जो है एक कुछ करना चाहते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, एक दायरा बनाते हो, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो तुमने एक क्षुद्रता का दायरा बनाया, तुम उसके प्रति तुम डटे हुए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, विराटता के खिलाफ जा रहे हो कि ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। अब वो जो है उस सर्कल में एनर्जी मूव करती रहेगी, वो सर्कल क्रिएट हो गया, छोटा सर्कल, वो क्या हो गया? संचित कर्म हो गया। अब जो है उस दायरे को वैसा मैनेज करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, क्षुद्रता को जीना पड़ेगा। क्षुद्रता को जीना पड़ेगा तो मुक्ति दूर है। जीवन क्या है? फैलना। सहज जीवन क्या है? फैलना। साधना क्या है? फैलना। आनंद क्या है? फैलना। परमात्मा क्या है? फैलना। उदात्त सारे गुण क्या है? फैलना। सब कुछ फैलना है ना, फैलना सीखना है ना। यह सृष्टि भी, जैसे हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या है? एक ब्रह्मांड के मेंबर है ना हम। एक यूनिवर्स, एक बिग बैंग हुआ था 400 कुछ करोड़ साल पहले। अब एग्जैक्ट आंकड़ों पे मत जाना, जो भी समथिंग समथिंग ऐसा पैदा हुआ था, और वो क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड है ना, इसका इसका अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? द एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स। एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है? द एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व, फैल रहा है। फैलना क्या है? आनंद है। हम भी, अब हम उसके मेंबर हैं, लेकिन हम उसके खिलाफ हैं। ब्रह्मांड फैल रहा है और सब कुछ फैल रहा है, हम उसमें हैं, लेकिन हम फैलने के लिए तैयार नहीं, हम सिकुड़ने के लिए तैयार हैं। मूल देश ना उसमें जो है सृष्टि की, ब्रह्मांड में भी उस प्रज्ञा है ना। ये जो है चेतना हमारी फैलती गई ना, पत्थर से चलते चलते जो भी हुए, रेत हुए, बालू हुए, है ना, पंच तत्वों के साथ मिले, शैवाल, कवक हुए, वनस्पति हुए, अमीबा हुए, कोशिकाएं, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव हुए, बहुकोशिकीय जीव हुए, जलचर हुए, उभयचर हुए, थलचर हुए, नभचर हुए, वनस्पतियां हुई, ऐसे होते 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 चौपाई हुए, दो पाए हुए, मनुष्य हुए। चेतना का विकास हुआ है ना, यहां तक विकास हो गया, वो हम कविता कहते हैं ना, विचार, विचार हे विचार के विकास अनंतिम। तुम विचार के विकास हो लेकिन अनंतिम हो, अभी वो ऊपर छलांग लगनी। कविता हमारी सुनी होगी ना, तो वो जो है छलांग लेनी है। अब यहाँ पे छलांग ना लेकर के किसी माया में फंस गए हो। अब कहते हो कि नहीं, और नहीं फैलना है, इसको बचाना है, मुझे अपने नाम रूप को बचाना है, इसको बचाना है, उसको बचाना है, उसको बचाना है, ऐसा बचाना है, वैसा बचाना है। अरे बचाना नहीं है, फैलते फैलते यहाँ आए थे, चेतना को और बड़ा हो जाने दो, अब अंतिम छलांग लग जाने दो। यहाँ तक फैल गई ना चेतना, अंतिम छलांग अब अनंत हो जाने दो।
मेन वो प्रकृति तुम्हें जहां तक ले आ सकती थी सहज प्रज्ञा से, वहां तक तुम्हें ले आई। और यहाँ पर अब तुम्हें क्या मिल गई? फ्री विल मिल गई। यहाँ तुम्हें क्या? फ्री विल मिल गई कि अब चेतना को चाहो तो आगे फैला लो। अब फैलाना कितना है? अब ऐसा थोड़ा थोड़ा फैलाने वाला काम नहीं, अब छलांग मारो। चाहे तो अपनी क्षुद्रता को जियो, चाहे तो उसको सिकोड़ो, सिकोड़ के सड़ो, सिकोड़ते रहो और सड़ते रहो। अब तुम्हारे हाथ में, तुम्हें सड़ना है कि फैलना है? तुम्हें सड़ना है कि फैलना है, तुम्हारे हाथ में। तो क्लिंजिंग करते हो, तो क्लिंजिंग का मतलब होता है कुछ छोटे छोटे जो दायरे हैं ना, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, है ना। अपने कर्मों को, कर्म प्रारब्ध को जी रहे हो, धारणाओं को जी रहे हो। धारणा का क्या अर्थ है? एक सराउंडिंग ना, कि ऐसा ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तुम विराटता के खिलाफ हो ना, सारी धारणाएं विराटता के खिलाफ है, सारी धारणाएं, सारे इन्फ्लुएंसेस विराटता के खिलाफ है ना। तो जो है विराटता की तरफ जाना है। सहजता क्या है? विराटता की तरफ जाना है, फैलना है। सारी आध्यात्मिक देशना फैलने की देशना है, विराटता की देशना है। और विराट होते होते अंततः विराट नहीं, अनंत असीम निर्गुण निराकार, वैसी छलांग होनी चाहिए। वह परमानंद है, वह परमानंद है। तो तुम सुख दुख को जीते हो, जितने तुम सिकुड़ सिकुड़ के और दायरों को मजबूत करते हो, उतना दुख होता है। जीवन दुख है। कौन सा जीवन दुख है? जिस जीवन में तुम धारणाओं को पोषते हो, है ना, संचित कर्मों को संभालते हो, उतना तुम जो है किसको जी रहे हो? दुख को जी रहे हो। और जब भी तुम ऐसा उदात्त गुणों से भरते हो, हाँ, तुम नाचते हो, गाते हो, मतलब फैलते हो। तुम दान करते हो तो फैलते हो, हाँ? कुछ भी तुम प्रेम, सच्चा प्रेम, प्रेम का मतलब मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये प्रेम नहीं है, मोह है। तो उसको भी फंसाएगा, तुम्हें भी फंसाएगा, वो भी सफोकेशन, उसकी भी सांस घुट जाएगी, तुम्हारी भी सांस घुट जाएगी। प्रेम का मतलब इससे प्रेम उससे प्रेम नहीं होता। प्रेम मतलब एक हमारी भाव दशा होती है, चारों तरफ फैलता है ना। हमारे पास परिभाषा ही गलत है ना। प्रेम प्रेम, अरे प्रेम जानते हो? प्रेम कुछ है? प्रेम इससे थोड़ी ना होता है, किसी व्यक्ति से प्रेम थोड़ी ना होता है। प्रेम तो हमारी भाव दशा होती है, व्यक्ति से प्रेम हो ही नहीं सकता। मेरा इससे प्रेम है, बेकार की बात, हो ही नहीं सकता। प्रेम एक भाव दशा है, एक सहज अवस्था है, और उसमें सबके प्रति हम अपना शुभकामना से भरे होते हैं, वह प्रेम होता है। प्रेम का क्या अर्थ होता है? सबके प्रति शुभकामना से भरे होते हैं, मंगल कामना से भरे होते हैं, प्रेम होता है। तो फैलना होता है ना। जब भी यह मंगल कामना करते हो, थोड़ा निर्भर और अच्छा महसूस करते हो ना, हल्का महसूस करते हो ना, सबके प्रति मंगल कामना से भरते हो, शुभकामना से भरते हो, तो उससे क्या होता है? उससे जो है सहजता होता है, फैलाव होता है। सबके प्रति सबको शुभकामना देने के लिए तुम्हें फैलना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना वहां तक, तुम्हारी चेतना को फैलना पड़ेगा ना। डिलीवर दोगे ना शुभकामना की, सबका मंगल हो, तो सबका मतलब वो विराट फैलना पड़ेगा, तब तक सब तक पहुंचोगे ना। तुम्हारी चेतना फैल करके वहां डिलीवरी दे के आएगी ना, तो तभी तो तुम्हें आनंद होगा ना। अब तुम्हारी मंगल कामना कैसी है तुम्हें ही पता होगा। तुम्हारी मंगल कामना सचमुच सबको देने की है, सबको बांटने की है, तो तुम वैसे विराट होगे। तुम अब जो है अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, अब तुम जो है लिमिटेड लोगों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हो, तुम थोड़े से फैलोगे, थोड़ा सा सुख जैसा महसूस होगा, आनंद नहीं महसूस होगा, है ना। तो सहज प्रेम और सहज मंगल कामना क्या है? तुम विराटता में जाओगे, तो विराटता में तुम्हें फैलना पड़ेगा, तुम्हारी चेतना वहां तक जाएगी, सबको डिलीवर करके आएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम मैं इसे डिलीवर कर रहा हूँ, इसे डिलीवर कर रहा हूँ, डिलीवर, वो एक सहज प्रक्रिया होगी, तुम उस माध्यम से फैल जाते हो। और फैलना जो है सारे कर्मों का, कर्मों की निर्जरा है। भाई मंगल कामना देते हो, किसी को मंगल कामना दी, फैल गए ना। अब तुम उसे रजिस्ट कर रहे थे, नहीं आज गलत है, नहीं ऐसा है, इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसको मैं देख लूंगा या कर लूंगा। तुमने मंगल कामना दी, अब तुम्हारी बाउंड्रीज विड्रॉ हो गई, तभी तो मंगल कामना दी ना, वहां तक पहुंचोगे तभी तो डिलीवरी होगी ना। तो कर्म जो रहे वो खत्म हो गए। तुम्हारे उनसे लेन देन थे ना, किसी से, दुश्मन से, दोस्त से भी लेन देन होता है, दुश्मन से भी लेन देन होता है। तुमने मंगल कामना दे दी, तेरा मंगल हो, कल्याण हो, हाँ? अब कोई कर्म बचा क्या? कोई लेन देन बचा क्या? बाउंड्रीज विड्रॉ हो गई ना। बाउंड्रीज विड्रॉ हो गई तो कर्म की क्या जरूरत है? कोई बची कर्म की जरूरत? आगे कर्म प्रारब्ध होगा? नहीं होगा ना कर्म प्रारब्ध। तो जो संचित कर्म था वो गया ना, वह रहेगा तो प्रारब्ध होगा। वो संचय गया और प्रारब्ध भी गया, है ना। प्रति संवेदन में जियोगे, हियर एंड नाउ, ठीक है ना। अब प्रति संवेदन में जो कर्म घट रहे हैं
वो सहज होंगे। उससे कोई संचित कर्म नहीं बनता, संचित नहीं बनेगा तो प्रारब्ध भी नहीं होगा उसका। ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी प्रणाम। हाँ। स्वामी जी आज थोड़ा पिरामिड के ऊपर विशेष बताएं। मंदिरों के ऊपर जो गुंबद नुमा पिरामिड बना रहता है या पिरामिड जैसा गुंबद बना रहता है, उसका क्या रहस्य है, और साधक के जीवन में पिरामिड की कोई महत्व या उपयोगिता है क्या? देखो स्ट्रक्चर कोई भी हो, स्ट्रक्चर का अपना महत्व तो रहता ही है ना। कोई भी स्ट्रक्चर हो तो स्ट्रक्चर जो है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देगा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, है ना। क्यों देगा? क्योंकि चुंबकीय प्रभाव है। ये सारी सृष्टि जो है मैनेज है किसी चुंबकीय प्रभाव से, तो मैनेज है ना। अब जो धरती इस सूरज का जो है चक्कर लगाती है, उसका ये ऑर्बिट कैसे फिक्स है भाई? कोई चुंबकीय प्रभाव होगा ना। सूरज का कोई केंद्र है जो पूरे ग्रहों को संभाल रहा होगा ना। और ये सूरज जो है इतने अनंत तारे हैं गैलेक्सी में, यह भी एक तारा है, ये इधर उधर जाकर दूसरे से टकरा क्यों नहीं जाता? कोई चुंबकीय प्रभाव होगा ना। किसी स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर होगा ना वो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है ना, उसको फॉलो कर रहा है ना। ऐसे गैलेक्सी बाकी गैलेक्सी से क्यों नहीं टकराती? यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से क्यों नहीं टकराता है? मल्टीवर्स दूसरे मल्टीवर्स से क्यों नहीं टकराता है? सब चुंबकीय प्रभाव है ना। अब जो है यहाँ पर चलता है वास्तुशास्त्र, सुना है ना। वो क्या है? इस चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन है। घर ऐसे बनाओ, इधर ऊंचा नीचा है तो पहाड़ है तो पहाड़ के इस तरफ बनाओ, इस तरफ नहीं बनाना। नदी के इस तरफ बनाओ, इस तरफ नहीं बनाना। इस दिशा में वाटर बॉडी होना चाहिए, इस दिशा में ऊंचा होना चाहिए, इस दिशा में नीचा होना चाहिए। ऐसा घर होना चाहिए, इधर गड्ढा होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, इधर पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, उधर नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम जो क्रिएट करोगे तो उस मैग्नेटिक फोर्स वहां पर आएंगे। हर स्ट्रक्चर के ऊपर चुंबकीय प्रभाव होता है, तो उसको कैसे मैनेज करोगे? तो घर बनाते हैं तो घर में से बनाते हैं। अब पुराने समय के घर देखो, झोपड़ियां बनाते थे गांव वाले। तुम बोलते गांव वाले मूर्ख है, कहाँ के मूर्ख है? वो सब पिरामिड बनाते थे, छतें बनाते थे ना, पिरामिड। खपरेल के मकान, वो भी पिरामिड ही तो बनाते थे ना। कहाँ के मूर्ख हो गए वो? उन्हें पता था ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर से एनर्जी पॉजिटिव होगी। कच्चे मकानों में हम भी रहे। हमारे पिता को जो है धनी व्यक्ति थे लेकिन पक्के मकान पसंद नहीं थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे पक्के मकान भी बनाए। तो मतलब बोले लेंटर नहीं ढलेगा, छत ऐसी ढलेगी, तुमको वुडन की छत डाल के देंगे, लेकिन ऐसी पिरामिड डाल के देंगे, है ना। बैम्बूज के उसमें जो है रूफिंग करके देंगे, ये वाली रूफिंग नहीं करके देंगे। ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ, क्या बोलते? फॉल सीलिंग। ये नहीं, उसमें बैम्बूज लगा के देंगे, उसके ऊपर मिट्टी गोबर लिपा जाएगा, है ना, उसका बना के देंगे। वो कहते थे चलो दिवाले कुछ मिट्टी के मकान अलग रहेंगे, कुछ थोड़ा बहुत पक्का है वो अलग रहेगा, मिट्टी वाले को छेड़ना नहीं। और ये पक्का वाला है तो इसमें भी चलो कुछ में ऐसा करो कि फर्श गोबर अपना मिट्टी का रखो, ये रखो। विज्ञान रहा है ना, तो उसको जिया जाता रहा। तो स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होगा कि किस प्रकार की एनर्जी कैसे प्रवेश करेगी, ऊर्जा को कहाँ से कहाँ पे विंडो ज्यादा देनी, कहाँ पे कम देनी, कहाँ क्रॉस वेंटिलेशन देना है ना। इस प्रकार से बनाया जाता रहा। मंदिरों में ऊर्जाओं का काम होता रहा, तो उसमें जो है गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा देते रहे, है ना, और बाकी विंडोज वगैरह नहीं मिलेगी। ऊपर गुंबद रहेगा, तुम वहां पे बैठ के कौन सी साधना करोगे? इस गुंबद में यह साधना, इस पिरामिड में यह साधना। गुंबद में तुम्हें ओमकार के नाद करने, मंत्रों के उच्चारण करने, तो वह जो है वहां जाकर के सराउंड होकर के तुमको उसके सेंटर में बैठना पड़ेगा, सीधे तुम्हारे ऊपर बरसेंगे, वह एनर्जी जाएगी और फिर जो है उसमें घूम करके वह मल्टीप्लाई हो जाएगी, एनर्जी मल्टीप्लाइड होकर के तुम्हारे ऊपर फिर बरसेगी तो उसका तुम्हें लाभ मिलेगा। ध्वनि का विज्ञान है ना। दूसरी बात, अब पिरामिड बनाओगे तो उसमें कितने डिग्रीज के एंगल होने चाहिए? डिग्रीज का बड़ा महत्व है ना, तभी तो ऊर्जा उस प्रकार से मूव करेगी। अब तो उसका विज्ञान है, कितना है? 51.5
कितने की डिग्री होनी चाहिए? 51 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना? उतनी डिग्रीज का जो है वो हो करके अपना पिरामिड बनना चाहिए, ठीक है ना? और उस पिरामिड के नीचे बैठ करके साधना करोगे तो साधना ठीक से हो जाएगी, क्योंकि उसमें वह एनर्जी चल करके उस प्रकार से तुम पर आएगी। उसमें कोई होल देंगे वो अपने आप जो है ना, जैसे नोजल होता है ना, उसमें वो अपना छोटा उस प्रकार का छेद देते हैं, उस प्रकार का स्ट्रक्चर देते हैं, तो फिर वो चीज एक मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है, काम ही अलग हो जाता है नोजल होने से। देखा है, नोजल देना पड़ता है, वो पेट्रोल का, इसका उसका, पानी का, कहीं वो नोजल देंगे, वैसा कुछ देंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है ना? और कम मात्रा में निकलेगा और ज्यादा प्रभाव होगा, ज्यादा स्पीड होगी, इस प्रकार का होता है ना। उसमें एक छोटा सा कुछ अपना होल रखेंगे, उसमें उस प्रकार की वो एनर्जी सकिंग होगी, कुछ निकलेगा कुछ जाएगा, यहाँ की बैड एनर्जी जिस प्रकार से निकलेगी पॉजिटिव ऐसे घुसेगी, कुछ कुछ सब वो चलता रहता है, उसकी मिस्ट्रीज हैं अपनी अपनी, ठीक है? इस प्रकार का कुछ क्रिएट किया जाता है। तो उसके ऊपर में भी फिर अब वो जो सीधा नहीं रखना है तो उसके ऊपर में फिर एक गैप दे करके पिरामिड शेप की एक छत और दे देंगे। अब वो जाओ अपना पहाड़ों में के जो मंदिर है उनमें देखो कि वैसे बने रहेंगे, ऊपर फिर एक पिरामिड का जो है एक स्ट्रक्चर और उसके ऊपर छोटा सा लगा रहेगा। नेपाल में जाओ या पूरे पहाड़ों पे जाओ, मंदिर में वो मिलेगा, चाहे बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, चाहे पशुपतिनाथ जाओ, तो दिखेगा ना। तो वो पिरामिड का विज्ञान है, फिर कौन से एंगल में कितना शेप देना है। साउथ में भी ऐसे मंदिर बने हुए है ना, सब जगह अपने अपने साथ ऐसे मंदिर बने हुए। तो शेपिंग दी जाती है जिसमें कि ऊर्जाएं जो है, ऊर्जाओं का नियोजन किया जा सके, ऐसा नियोजन किया जा सके जो हमारी ऊर्जाएं, क्योंकि तुम भी एक चुंबक हो, तुम भी एक चुंबक हो। कल्याण कैमरे से देख लो ना, तुम्हारी वो है, तुम मरने के बाद तुम्हारा चुंबकत्व अलग हो जाएगा। जब तक तुम जिंदा हो, जिंदा बॉडी का चुंबकत्व अलग रहता है, मैग्नेटिक फोर्स उसके जो है अलग रहता है, और मरे हुए का मैग्नेटिक फोर्स अलग होता है, ठीक है ना? तो तुम पे तो प्रभाव करेगा ही ना दूसरे मैग्नेट, क्योंकि तुम भी एक मैग्नेट हो, दूसरा मैग्नेट तुम पे प्रभाव नहीं करेगा, बड़ा मैग्नेट छोटे मैग्नेट को प्रभावित नहीं करेगा। अरे छोटा सा मैग्नेट तुम एक धागे से लटका दो यहाँ पर, देखो नॉर्थ साउथ पोल के हिसाब से वो एडजस्ट होकर वैसे ही खड़ा होगा ना, तुम कितना भी घुमाओ वहीं खड़ा होगा। तुम ऐसे 100 टंगा दो, 100 के 100 वैसे ही एडजस्ट होंगे। तुम यहाँ से नहीं, तुम दूसरे जगह पे जाके करो, दूसरे घर में करो, दूसरे स्थान पे करो, दूसरे शहर में करो, दूसरे देश में करो, नॉर्थ साउथ पोल के हिसाब से बिल्कुल वैसा ही अपोजिट पोल के हिसाब से एडजस्ट होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो बड़ा चुंबक जो छोटे चुंबक को मैनेज करता है ना, चुंबकीय प्रभाव काम करते हैं ना, सब कुछ मैग्नेट है, तो मैग्नेट के हिसाब से जो है उन चुंबकीय प्रभावों को अपने पक्ष में करना, यह एक विज्ञान होता है सारे स्ट्रक्चर्स का। वास्तुशास्त्र यही है। अब वास्तुशास्त्र में वो ढकोसले आ गया उल्टे सीधे, है ना, यह रेमेडी करो, वह रेमेडी करो, इतने पैसे दो, यह मशीन लगा के देखो, यहाँ पर यह है क्या, कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं, क्या जियो समथिंग, क्या ऐसे कुछ स्ट्रेस बोलते हैं, वो है, इसमें यहाँ पे तांबे का तार लगाओ, यहाँ पे ये करो, उसकी इतनी फीस दो, उतनी इसकी फीस दो, यहाँ पर यह वाला चिन्ह लगा दो, यहाँ पर वो कर दो, है ना। वो बाद में सब ऐसे करप्शन आने लगते हैं, उसमें कुछ 10% चीजें सही होंगी, 90% चीजें गड़बड़ होंगी, आपकी जेब हल्की कराने के लिए, है ना। तो ये सब विज्ञान होता है और साधना में इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर इसलिए बनाए जाते रहे, जंगलों में मंदिर बनाए जाते, बाद में वो वहां पे जो शहर बसे हैं ना, बाद में बने, चाहे तुम खजुराहो कहो, चाहे तुम वो भोरम देव कहो, चाहे, है ना, ऐसे बहुत सारे मंदिर रहे, बद्रीनाथ केदारनाथ, वहां कोई बस्तियां थोड़े ना थी, अभी भी जो थोड़े बहुत बने अभी भी बने, वहां मंदिर थे, है ना, चाहे वो जागेश्वर कहो या कुछ कहो, वहां पर बाद में बस्तियां बनी है। वो साधकों के लिए था, साधक वहां रहेगा, अपनी साधना करेगा, और नदी किनारे कि उसको जल की दिक्कत ना हो, ठीक है ना। गांव वाँव दूर रहेंगे, वहां से अपना भिक्षा मांग लाएगा और फिर अपना वहां साधना करेगा, या फिर गांव वाले वहां छोड़ जाएंगे। ये मंदिर है तो फिर वो गांव वालों को व्यवस्था नहीं कि वहां कोई ठहरा है तो उसकी व्यवस्था उन्हें देनी है, साधना करेगा वह। इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती रही। तो विज्ञान तो है, इस विज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए। और विज्ञान, मिस्र के पिरामिड क्या है ना, मिस्र के पिरामिड, अब बात आई कहां से, एक बिल्ली जो है वहां पर किसी दुर्घटना में मर गई,
और पूरा खून जो है उसका फैल गया। लोगों ने देखा, धक्का क्रॉस हो गया, कौन पड़ता है झंझट में, है ना। लेकिन जो है सुबह से शाम हो गई, एक चीज लोगों ने मार के, खून तो जो है 10-20 मिनट में उसका रंग बदलने लगता है, जम जाता है ना, उसका रंग बदला ना वो जमा। दूसरे दिन तो बड़ा हल्ला हो गया, तीसरे दिन तक जो है पूरी दुनिया में हल्ला हो गया, है ना। और तीसरे दिन तक दुनिया से लोग आने लगे। तीसरे चौथे दिन वैज्ञानिक पहुंचने सब अपना चालू हो गए, वैज्ञानिकों ने काम चालू कर दिया। तब जाके पता चला कि पिरामिड का क्या मतलब होता है, पिरामिड कैसे काम करता है। तुम एक पिरामिड बना करके ऐसे छोटा मोटा उस किसी शीट का कैसा भी कोई पिरामिड बना करके तुम सब्जियों के ऊपर रख दो, जो सब्जी तुम्हारी 2 दिन में सड़ने वाली 1 हफ्ते में सड़ेगी। ठीक ठीक पिरामिड, बड़ा पिरामिड बना के रखो तो तुम्हारी सब्जी 15-15 दिन रह जाएगी, दूध नहीं फटेगा उसके अंदर में, सड़न की प्रक्रिया कम हो जाएगी। पिरामिड के नीचे सड़न की प्रक्रिया कम हो जाएगी, मतलब एनर्जी कुछ पॉजिटिव वे में जा रही है तभी तो काम हो रहा है ना। जो मैग्नेटिक फोर्स का कुछ पॉजिटिव प्रयोग हो रहा है तभी तो सड़न की प्रक्रिया कम हो रही है ना। तो उसका प्रयोग तो है। उसके नीचे रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, इसलिए पिरामिड वाली कैप आने लग गई। तुम इसको, इस कैप को पहनो तो तुम स्वस्थ रहोगे। लेकिन देख लेना एंगल सही है या नहीं, उसका एंगल गड़बड़ है तो तुम्हें नुकसान कर जाएगा, है ना। सब्जियों के ऊपर रखने वाला, ये वाला सब कुछ आने लगा है। तो पिरामिड के प्रयोग होते हैं, पिरामिड के प्रयोग किए जा सकते हैं, इस पे आगे प्रयोग होने चाहिए। अगला प्रश्न शैली का। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। इसी से रिलेटेड प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगी कि एनर्जीज और वाइब्रेशंस का एग्जैक्टली साइंस क्या है। कई बिलीफ सिस्टम में ये कहते हैं, साइंस भी ये कहती है कि एनर्जी तो न्यूट्रल होती है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो लेकिन हम तो ये जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो क्या ग्रहण करने वाले पे भी डिपेंड करता है, और वाइब्रेशंस का भी कितना इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बींग्स पर। एक 500 रुपए का नोट है, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक 500 रुपए का नोट है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? उपयोगिता पर है ना। उससे क्या खरीदते हो? शराब खरीद लो, पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव हो गया ना शराब खरीदने पर। सिगरेट खरीद लो, पॉजिटिव हो गया ना, नहीं हुआ ना। उससे क्या खरीद रहे हो? शराब खरीद रहे हो कि दूध खरीद रहे हो? शराब खरीद रहे हो कि दूध खरीद रहे हो? उपयोगिता के ऊपर निर्भर है ना। तो एनर्जी जो है वह तटस्थ होती है, उसका तुम कैसा प्रयोग करते हो। एनर्जी तो है, अब तुमने उसमें एक स्ट्रक्चर बनाया, सही पिरामिड बनाया तो तुम्हें लाभ करेगा, तुमने गलत स्ट्रक्चर बनाया तो तुम्हें नुकसान करेगा, है ना। अब एनर्जी तुम अपना सर्च करते हो कि अपना ये जो है ये भूखंड है, ये भूखंड ऐसा है, इसकी दिशा ऐसी, वाटर बॉडी इधर, इधर ऊंचा, इधर नीचा, ऐसा वैसा, ये अनुकूल बैठता है ना। और बहुत सारे व्यवहारिक सत्य, ऐसी सड़क ऐसी है, ऐसी, बाकी सब मिलाकर बड़ी मुश्किल से तुमने ढूंढा और वहाँ स्ट्रक्चर बनाया, उसको भी तुमने इस वास्तु के अनुसार बनाया कि ऐसे पॉजिटिव एनर्जी बनाएंगे, उसमें ध्यान कक्ष बनाया, पिरामिड वाला बनाया, सब कुछ बनाया, तो तुमने उसको एनर्जी को क्या कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया, है ना। अब जो है तुम दुख भोग रहे हो, मतलब एनर्जी को तुमने गलत तरीके से यूज किया है ना। एनर्जी तो तुम्हें मिल रही है, परमात्मा की तरफ से कोई कमी है क्या? सूरज की धूप जो है अपना पुण्यात्मा को मिलती है, पापी को नहीं मिलती, ऐसा है क्या? सबको मिलती है ना। बारिश होती सबको मिलती है ना, पानी के झरने, नदी सबको मिलते हैं ना। प्रकृति की तरफ से कोई गड़बड़ है क्या? हवा सबको मिलती है ना, सब मिल रहा है ना, सबको मिल रहा है ना। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसका प्रयोग कैसे करते हो। सब एनर्जी ही तो है ना, सब एनर्जी का ही तो खेल है ना। एनर्जी तो है, अब उसका जो है वह तो अपना तटस्थ है एनर्जी, अब तुम उसका प्रयोग कैसे करते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है ना। यही तो प्रज्ञा है, विवेक है, यही तो समझ है कि तुम उन एनर्जीज का प्रयोग कैसे करते हो, है ना। और एनर्जी तो वाइब्रेट ही होती है ना। वाइब्रेशंस का मतलब क्या है? एनर्जी जो है, एनर्जी एक प्रवाह, प्रवाह का मतलब वाइब्रेट होगी तभी तो प्रवाहित होगी ना। बगैर वाइब्रेट हुए प्रवाहित हो सकती है क्या एनर्जी? तो वाइब्रेट हो रही है, उसी से वो प्रवाहित हो रही है। बहुत गहरे में जाओगे तो एनर्जी है ही, है ना, एनर्जी तो है ही। जो मूल एनर्जी की बात करें, ये एनर्जी नहीं जो विज्ञान जिसकी परिभाषा करता है, उस परम तत्व की बात करें तो परम तत्व जो है ना एक स्थिर ऊर्जा है। उसको ऊर्जा नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा मतलब जो ठहरती नहीं है ना। तो उसके लिए कोई अलग शब्द करना पड़ेगा, कोई सूक्ष्म चीज है।
है ना, उसको परम ऊर्जा कह लो या कुछ और कह लो। तो वह जो ऊर्जा है वो सब जगह है, वो तो सब जगह है। उसमें जो है वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशन उस माध्यम में है ना, वो माध्यम जो है, मूल ऊर्जा वो माध्यम है और उसमें वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन में मतलब उस मूल ऊर्जा को दिशा दी जा रही है, शेपिंग की जा रही है, वो खेल हो रहा है। लेकिन अब विज्ञान कितना पकड़ पाएगा? विज्ञान ये पकड़ पाएगा कि ऊर्जा स्थिर तत्व नहीं है, जो प्रवाहित होती है वही ऊर्जा है, ऊर्जा ठहर नहीं सकती, है ना। तो उसमें जो है वह रहस्य है जो वाइब्रेट हो रहा है, जो वाइब्रेट हो रहा है वह महारहस्य है। विज्ञान या तो ढूंढ लेगा कि वाइब्रेट हो रहा है या हो रहा है, या वाइब्रेट हो रहा है ऊर्जा है या वह है, लेकिन उससे आगे वह नहीं ढूंढ पाएगा, है ना। यह बिल्कुल नोट करने वाली बात है। इस बात को नोट करके, रिसर्च करके 10-20 नोबेल पुरस्कार आराम से मिल जाएंगे, सब इसी की रिसर्च पे, है ना। कि वह जो मूल ऊर्जा तो सब जगह भरी हुई है और वह स्थिर तत्व है, वह निश्चल तत्व है, और इसमें जो है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जो है वह परम रहस्य है, परम रहस्य है वाइब्रेशन। यही खेल है, यही लीला है, महाराज से ही है वह वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन जो है किसी रित के तहत प्रवाहित हो रही है, किसी रित की तरह प्रवाहित हो रही है। वह जो परम संगीत है, वह जो अनाहत नाद है, उसमें वह वाइब्रेशन ही है, वह वाइब्रेशन ही है। ऊर्जा तो वह निश्चल तत्व है, शिव तत्व परम ऊर्जा है। बहुत गौर से देखोगे तो परम तत्व निर्गुण निराकार यह वह, लेकिन वह जो एक निश्चल ऊर्जा है, निश्चल ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। पूरी अनंतता में वह निश्चल ऊर्जा ही ऊर्जा है, ठीक है ना। लेकिन जो है उसमें जो वाइब्रेशन है, जो अनाहत नाद है, अनाहत नाद जो है वह वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन से ये पूरी सृष्टि बनी है। और ये वाइब्रेशन अलग अलग तरीके की होती है, त्रिआयामी वाइब्रेशन है, तो त्रिआयामी जगत चल रहा है उस इन्फिनिटी में। इसी इन्फिनिटी में फोर डायमेंशनल जो एग्जिस्टेंस है वह भी है, वह भी काम कर रहा है। फिफ्थ डायमेंशनल, सिक्स्थ डायमेंशनल, 64 के 64 आयाम, 64 जो है ना। अब इसमें नीचे के जो आयाम है उनका उतना गुणधर्म नहीं होता, तो 3 से लेकर 64 जो है, मतलब 62 जो है, 62 आयाम जो है वो काम कर रहे हैं, और सब पैरेलल है, एक साथ है। अनंतता दो नहीं हो सकती, इन्फिनिटी दो नहीं हो सकती, है ना। तो ये जो त्रिआयामी का जो अनाहत नाद है वह त्रिगुणा है, अ उ म, है ना। ऐसे ही 4D का जो है उसका अलग होगा, 5D का अलग होगा, 6D का, उसमें उतने होंगे। जिसमें 3 है तो उसमें 4 होंगे, उसमें 5 होंगे, 6 होंगे। भाई उतना होता कैसे? कोई 10 आयामी जगत है तो 10 आयामी जगत, उसका जो मूल तत्व है, मूल ध्वनियाँ जो हैं वो 10 होंगी उसमें। जैसे हमारे इसमें 3 है तो उसमें 10 होंगी। इस 3 से जो है 52 की वर्णमाला बनी है, अ उ म के मिश्रण से ही बाकी 49 क्रिएट होते हैं ना। ये तो प्रूव हो चुका ना, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, इसमें उसमें सब में प्रूव हो चुका ना। मूल ध्वनियाँ 3 है, अ उ म। उन्होंने बाद में समझा, हमने पहले बहुत, हमने हजारों साल पहले समझ लिया कि जो मूल ध्वनियाँ हैं उनके मिश्रण से 3 मूल रंग हैं, उनको मिलाकर के 7 होते हैं। इंद्रधनुष 7 रंग का, 7 को मिलाकर के फिर अनंत हो जाते हैं। 3 मूल ध्वनियाँ हैं, 3 ध्वनि उनको मिक्स करते जाओ। किसी को ब ल र फ किसी को भी तोड़ोगे तो किन्हीं किन्हीं अंशों में अ उ म ही निकलेगा, उसका रेशियो चेंज हो जाएगा। चाहे ल हो, फ हो, भ हो, क हो, न हो, कुछ भी हो, उसको तोड़ोगे तो उसमें अ उ म निकलेगा, उसका रेशियो चेंज हो जाएगा। तो 49 जो ध्वनियां हैं वह इन 3 से ही निसृत हैं, इनके संयोग से बनी है, ठीक। कुछ कुल 52 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है जितने आयाम हैं उनके, वहां पर जो है वहां 52 नहीं होंगे, वहां ज्यादा होंगी। 4 हैं तो वहां कितनी होंगी? हो सकता है 200 हो,
10 है तो वहाँ कितनी होंगी, वहाँ हो सकता है कि 5,000 हो, 10,000 हो, क्योंकि वो बहुत वाइड उसका वो फैलाव होगा ना, वाइड एक्सपांशन होगा ना उसका, तो वो जो है वहां पर उतनी विविधता होगी। इसलिए उच्च लोग जो है बड़े सुंदर होते हैं, बड़े भव्य होते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी, जब 3 में इतनी विविधता है, कितनी विविधता है 3 में, देखा नहीं इस जगत में 3 में कितनी विविधता है, कितने जीव जंतु, कितनी वनस्पतियां, कितने फल, कितने अनाज, कितना कुछ। हाँ, वो तो सिर्फ एक धरती की बात है ना, दूसरी धरतियों में तो और भी कई किस्म के होंगे, कई धरतियों में और न जाने कितने किस्म के अनाज, फल, सब्जियां होंगे, कितने किस्म की और वेराइटीज होंगी, कितने किस्म के जीव जंतु होंगे। ऐसी अनंत धरतियां हैं तो अनंत होंगे ना उसमें। वो तो सिर्फ 3D की बात हुई ना, तो अगले डायमेंशन में तो बहुत ज्यादा वेराइटी होगी ना। या 84 लाख योनियां बोलते हैं, वहां पर क्या बोलते होंगे, 84 अरब योनियां, 84 खरब, इतने पदम योनियां, इतने पदम फलाने, इतना यह, इतना वह। हाँ, अलग अलग कुछ होगा ना, वहां का क्रिएशन कुछ अलग होगा ना, ज्यादा भव्यता होगी ना, ज्यादा उलझाव होगा ना। लेकिन टाइम जोन बड़ा भिन्न होगा वहां पे, वो महारहस्य है, वो तो एक महारहस्य है। तो जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस जो है इसका बड़ा गहन रहस्य है, बहुत गहन रहस्य है। त्रिआयामी वाइब्रेशन है कि चतुरायामी वाइब्रेशन है कि पंचायामी वाइब्रेशन है कि षष्ठायामी है कि सप्तायामी है कि 64 चतुष्ट, कितने आयामी है वाइब्रेशन, उस हिसाब से समूची सृष्टि जो है काम करती है। वाइब्रेशंस का महारहस्य है, धीरे धीरे खोलेंगे। अभी इतना खोला, इसको डाइजेस्ट करो, इतने को डाइजेस्ट करो, इतना ही डाइजेस्ट करना बहुत है। इसको और खोलेंगे धीरे 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 धीरे, खोलते जाएंगे पूरे महारहस्य खोलेंगे। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी, जैसे अगर हम मैग्नेट हैं तो हम अगर लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड में ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या हमारे अंदर चार्ज भी डेवलप होता है? और वो चार्ज हम साधना में, क्या उसकी कोई उपयोगिता है? हाँ, यदि हम स्थान परिवर्तन करते हैं तो वहां की ऊर्जाएं क्या हमें प्रभावित करती हैं और साधक को किस तरीके से प्रभावित करती हैं? अक्षांश और देशांश के हिसाब से भी ये क्या कुछ काम करता है क्या? अक्षांश और देशांश भी होता है ना हर जगह का, है ना। जैसे लोग आए हैं नितेश वगैरह, ये जहाँ रहते हैं वो कर्क रेखा वहां से गुजरी है, तो ऐसे अक्षांश देशांश रहते हैं ना, तो हर कुछ समय वहां पर जो है ना उसमें अक्षांश और देशांश बदल जाते हैं ना, 4-4 डिग्री में बदलते हैं ना, 4 डिग्री में बदलते हैं ना। तो जो है अक्षांश और देशांश के हिसाब से ऊर्जाओं का कुछ बदलता है क्या? जरूर बदलेगा। हर जगह जाके देखो, वहां की वनस्पतियां अलग मिलेंगी, वहां के फूड अलग मिलेंगे, है ना, वहां का सब आबोहवा बदल जाती है, वहां के आदमी बदल जाते हैं, उनकी शेपिंग्स बदल जाती हैं, है ना, सब कुछ बदल जाता है। और इसलिए जो है दूसरे ग्रहों पे, दूसरी धरतियों पर जाओगे तो वहां के जीव जंतु भी अलग मिलेंगे जहां पर जीवन है, क्योंकि यहाँ सब विविधता है। सृष्टि जो है विविधता का जोड़ है, सृष्टि पूरी विविधता का जोड़ है, क्योंकि सृष्टि का परम सौंदर्य यही है कि यहाँ सब कुछ विविध है। एक घर में बहुत सारे बच्चे जन्मते हैं, सब अलग अलग, उसी माँ बाप से जन्मे, है ना। और देखने वाले के पास ढंग चाहिए कि एक पेड़ में जितने पत्ते हैं सारे पत्ते अलग हैं, उसमें बहुत कुछ चेंज होगा। आंख चाहिए देखने की। तुम देख लो कि तुम एक कंपनी है कि ये मारुति कंपनी है या टाटा कंपनी है, इसकी एक ही मॉडल की इतनी कारें और वो बन रही हैं, तुम्हें एक जैसी दिखती होंगी। आंख चाहिए, तुम देख लोगे सब में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, है ना। उसके लिए बड़ी वैज्ञानिक मशीनें लगेंगी कि हाँ इतना फर्क है, यह फर्क है, लाखों फर्क होंगे, है ना। कलर भी एक जैसे नहीं होते, वो तुम्हारी देखने की क्षमता कम है। देखने की क्षमता देखोगे तो हरे हरे में तुम्हें हजारों शेड दिखते हैं, अभी नहीं 50 साल पहले नहीं दिखते थे, 100 साल पहले और नहीं दिखते थे। अरे तुम 500 साल पहले चले जाओ, जो तुम जितने बड़े मूल कलर बोलते उतने भी नहीं दिखते रहे होंगे। धीरे धीरे क्षमता विकसित हुई। अभी जो 50 साल बाद वाली जो जनरेशन आएगी ना, बोले कैसे बेवकूफ लोग थे, इनको सिर्फ 1000 कलर दिखते थे। अरे हरे में तो 5 लाख कलर होते, इन्हें सिर्फ 1000 कलर दिखते थे, है ना। तो क्षमता विकसित होगी।
यहाँ सब कुछ विकासमान है, फैल रहा है, लगातार फैल रहा है यहाँ पर, और फैलना है। तुम सिकुड़ते हो, ऐसा ही है जी। अरे कहाँ धारणा में पड़े हो, अरे फैलेगा, अभी और चीजें खुलेंगी, पूरे रहस्य और खुलेंगे और पटाक्षेप होगा। तुम्हारी क्षमताएं लिमिटेड है, तुम्हारी क्षमताओं का विकास होता है। विकास होते होते तुम छलांग मार देते हो, परमात्मा हो जाते हो। परमात्मा होते ही सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, सब जान लोगे, क्योंकि जानना तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा ही होना है। तुम अपने होने को ही जान रहे हो ना। परमात्मा क्या है, अपने होने को जान रहा है, और सब कुछ वही है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वरूप सृष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अपने होने को परमात्मा जान भी रहा है। बना के अलग हो गया तो फिर उसके लिए उसको चौकीदार रखना पड़ता है, इसकी निगरानी रखना, इसको देखना ही सही है कि नहीं है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे वही हो रहा है तो अपने होने को जानेगा नहीं। जानना स्वभाव है, आंतरिक स्वभाव है, जानना आंतरिक स्वभाव है। सब हो रहा है, पूरी सृष्टि हो रही है और जानना उसमें समाहित है, क्योंकि खुद के होने को ही हम नहीं जानेंगे क्या? एक साथ सब कुछ हम हो रहे हैं, अपने होने को न जानेंगे तो जो है प्रभाव तो पड़ता है अक्षांश देशांश के हिसाब से, जो भी स्थान परिवर्तन। इसलिए साधना के लिए अच्छे स्थान चुने जाते रहे। साधक जो यात्रा करके किन्हीं खास जगहों पे जाता रहा, तीर्थ कैसे बनाएंगे, कहीं भी बना दिए। अरे उस हिसाब से चुना गया ना कि कौन सी जगह जो है वहां की एनर्जीज जो है साधना के लिए पॉजिटिव है, और कौन सी साधना के लिए पॉजिटिव है। अलग अलग पंथों ने अलग अलग जगह पे ढूंढी, नहीं नहीं हमारे लिए अनुकूल ये वाला बैठता है, हमारे अनुकूल ये वाला बैठता है ना। तीर्थंकरों ने अलग ढंग से ढूंढी, ऋषियों ने अलग ढंग से ढूंढी, है ना। अब जो है हम ये देखते हैं कि जहाँ पे कुछ अच्छे हिंदू तीर्थ है, वहां जाकर जैनियों ने भी बनाना चालू कर दिए। अरे जैनियों के कुछ अलग पैरामीटर्स थे तीर्थंकरों के, उनके वहां बनने चाहिए, तुम वहां जाके क्यों बना रहे हो? वहां तो पैरामीटर है ही नहीं। जो साधना पद्धति है, अग्नि तत्व की जो साधना पद्धति है, उसके हिसाब से वो जिस जगह पे तुमने बनाया वो तो पैरामीटर ही नहीं, तुमने गलत जगह पे बनाया। अब हिंदू जाकर के कहीं किसी और जगह पे जाकर कुछ ऐसा बनाने लगे, वो देखेगा ना कि वहां वो एनर्जी है या नहीं, तब बनाएगा ना, कि वहां कहीं भी जाके कुछ भी बना देगा। और भी अलग अलग रहे हैं, वो अपना कहीं भी जाके कुछ भी बना दे रहे हैं। अरे भाई वहां देखो तो सही, तुम्हारी साधना पद्धति के अनुसार वह भूमि, वह क्षेत्र, वह आबो हवा, वह परिस्थिति, वह ऊर्जा है या नहीं है। षड दर्शन में कौन से दर्शन में आते हो, किस दर्शन के लिए कौन सी जगह उपयुक्त है ना, कौन से तत्व की साधना कर रहे हो, उस हिसाब से कौन सी जगह ठीक है। वो रिसर्च का मुद्दा है ना। कहीं भी कैसे भी तीर्थ बनाया जा सकता है, तो तीर्थ इस हिसाब से बनते रहे। अब तो कहीं भी कुछ भी बनने लग गया है, कहीं भी कुछ भी बनने लग गया है, पहले ऐसा नहीं बनता था। ठीक है ना, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो साधक को अपने वो अनुकूल उन जगहों को ढूंढना पड़ता है और मूव करके वहां पर जाना पड़ता है, वहां साधनाएं करनी पड़ती है। अब कई बार इस बहाने लोग बोलेंगे भगोड़ा, यह वह फलाना ढिकाना। एक और बात होती कि साधना में एक समय तक यहाँ तक साधना हुई, उसके बाद अब उसकी साधना की स्थिति बदल गई, तो उसको अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। हम जहां पर रहे बचपन में, वहां पे साधना हमारी हो गई, उसके बाद भी हमें कुछ समय वहां तक रहे, जो कि हमें नहीं रहना चाहिए था। थोड़ा सा, हालांकि वहां परमानेंट नहीं रहे, हम आते जाते रहे, कुछ महीने वहां रहते थे, कुछ महीने चले जाते थे, कुछ महीने, लेकिन वह जगह पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन कुछ कम प्रारब्ध थे, उसके कारण अटके थे, फिर वह जगह छूटी, वो जगह बदलती है फिर। अगला प्रश्न किसी और का भी है? गुरुजी एक और प्रश्न है मेरा। हाँ। कि मुझे गुरुजी साधना करते कुछ ही वर्ष हुए हैं, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी बॉडी एज अ वाईफाई ऑपरेट करती है। तो इस पे अगर मतलब पूरा करती है या देखो पार्शियली करती है? देखो ऐसा है कि हर जो ये एक यंत्र की तरह ही है मनुष्य का शरीर ना, ये कुछ ऊर्जाओं को ग्रहण करता है और कुछ ऊर्जाओं को छोड़ता है। अर्जन उत्सर्जन हर सेपरेशन के साथ रहेगा ही रहेगा। अर्जन और उत्सर्जन मतलब ऊर्जाओं को ग्रहण करना और ऊर्जाओं को निस्सृत करना, एक यंत्र की तरह ही है। और इसमें एक रिदम चाहिए, जब ये रिदम हो जाएगी तो बात पूरी हो जाएगी, है
ऊर्जाओं को बहुत सारी तरीके से ग्रहण करते हैं। एक तो भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, कुछ व्यर्थ को फिर निकास करते हैं, ठीक है ना। प्राण तत्व से ग्रहण करते हैं, है ना। कहीं से ग्रहण करते हो, कहीं से निकालते हो। तुम देख रहे हो तो ऊर्जाओं को निकाल रहे हो, कुछ सुन रहे हो अंदर डाल रहे हो, कहीं से डाल रहे हो, कहीं से निकाल रहे हो, डाल रहे हो, निकाल रहे हो। तो ऊर्जाओं का यह खेल है ही है। और यह कहते हैं कि इस यंत्र को तुम ठीक कर लो, ठीक कर लो तो तुम मुक्त हो जाओगे। यंत्र को तुमने ग्रहण क्यों किया, तुमने जन्म क्यों लिया, मानव शरीर क्यों चुना? क्योंकि इस यंत्र को के माध्यम से तुम ऊर्जाओं का जो है तुम्हारे अंदर भी स्ट्रक्चर बना हुआ है सबकॉन्शियस माइंड का। उसमें बहुत सारे अपना संस्कार हैं, पैटर्न्स हैं। पैटर्न्स क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो एनर्जी बिल्कुल उल्टी सीधी तरीके से चल रही है, संगीत में नहीं है। उसको तुम संगीत में ला दो, उसके एक रिदम क्रिएट कर दो। तो रिदम क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? वर्कशॉप चाहिए। वर्कशॉप में जाओगे ना, वहां पे टूल्स चाहिए, औजार चाहिए, उनके माध्यम से तुम उनको ठीक करोगे ना। और तुमने वर्कशॉप मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन तुम्हें आता ही नहीं कि कौन सा औजार है, कैसे इसको ठीक करें, क्या करें, उनको रिदम में ले आए, और तुम्हें नहीं आ रहा है। तो तुम्हारा लेसन चल रहा है, लेसन लेते रहो। लेसन चल रहा है संसार में। तुम सदगुरु की तलाश करते हो कि भाई मुझे जो है ट्रेनिंग दो, भाई मेरे अंदर जो है ये सब इतने सारे फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, उल्टे सीधे क्रिएशन हो गए हैं, उनको राइट अलाइनमेंट में लाना है, कॉस्मिक रिदम के साथ इनको ठीक करना है। वो उल्टी सीधी रिदम चल रही है, जबकि जैसी रिदम होनी चाहिए वैसी रिदम है नहीं, उनको ठीक करना है। तो कहता है ठीक है, आ जाओ, वर्कशॉप ऐसी होती है, वैसी होती है, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो। इससे जो है वो तुम्हारे वो जो उल्टे सीधे बन गए हैं वो स्ट्रक्चर वो ठीक हो जाएंगे, और कॉस्मिक रिदम के अनुकूल तुम्हारी ऊर्जा हो जाएगी। तुम जो है इस तरीके से ऐसी साधना करो, तो इस प्रकार से तुम ऊर्जाओं को, कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश दोगे, तुम कुंड को एक्टिवेट करोगे, और जो है वहां से कुंडलिनी शक्ति बनेगी, सुषुम्ना नाड़ी बनेगी। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वह एनर्जी की नाड़ी बनेगी, वो वैन बनेगी, और स्पाइनल कार्ड से भीतर से होते चक्र भेदन करते हुए, सारे चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार पे आएगी। और जो है सारी ऊर्जा फिर जो है तुम्हारा जो क्लींजिंग करोगे तो सारी ऊर्जा वहां से साफ होकर के, वहां से वो एनर्जी का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय होगा तो एनर्जी मुक्त होगी, मुक्त होकर के कहाँ जाएगी? सुषुम्ना नाड़ी, कुंड में जाएगी। कुंड में जाकर सुषुम्ना नाड़ी बनेगी। वह जो है नाड़ियां बन करके फिर कहाँ जाएगी? वह जाएगी सहस्त्रार में। सहस्त्रार में जाके चोट मारेगी, चोट मार करके छेद कर देगी। छेद करके क्या करेगी? ब्रह्मरंध्र ओपन कर देगी, ब्रह्मरंध्र ओपन कर देगी, और यह ऊर्जा जो है कॉस्मिक रिदम के साथ एक हो जाएगी। तो तुम जो ऊर्जा के उल्टे सीधे स्ट्रक्चर को जो बनाए हुए हो, जी रहे हो, तो वह जो है कॉस्मिक रिदम के अनुकूल हो जाएगी। और तुम क्या कहोगे उसके बाद में? अहम ब्रह्मास्मि। तुम ब्रह्म के साथ एक हो गए, कॉस्मिक रिदम के साथ एक हो गए। अहम ब्रह्मास्मि मतलब राइट अलाइनमेंट हो गया, राइट अलाइनमेंट हो गया। तो तुम ऊर्जा ही हो, लेकिन थोड़ी गड़बड़ ऊर्जा हो, उस ऊर्जाओं को ठीक करना है। ठीक करना है, ब्रह्म के अनुकूल ले आना है ना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुकूल ले आना है। तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में मर्ज हो जाओगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में तुम मर्ज हो जाओगे। मर्ज हो जाओगे तो बात बन जाएगी। सारा विज्ञान ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ मर्ज होने का विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है ना। और तुम जो है भगवान जाने कौन कौन से अंड बना लिए हो पर्सनल, बड़े को छोड़कर तुम्हें छोटे छोटे सूक्ष्म सर्कल्स बनाए ना। अंडे यानी क्या होता है? सर्कल्स, छोटे छोटे अंड्स बनाए हो ना, छोटे छोटे सर्कल्स बना लिए हो ना, धारणा होकर थाउजेंड्स ऑफ। अरे एक ही है, तुम बोलते हो नहीं नहीं या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा सही है, वैसा गलत है। तुम्हारे अंदर कितने संस्कार हैं, कितने पैटर्न्स हैं? सब तो एक सर्कल में ही होते हैं ना। कोई भी पैटर्न एग्जिस्ट करेगा किसी सर्कल में ही करता है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, किसी अंड के शेप में ही होगा ना। अंडा का अंडाकार शेप होते हैं, पता है ना। अपना धरती जो घूमती है सूरज के गोल चक्कर नहीं मारती, अंडाकार चक्कर मारती है। सूरज भी किसी बड़े केंद्र पर चक्कर मारता है, अंडाकार चक्कर मारता है। अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका ऑर्बिट होता है, वो गोल नहीं होता, अंडाकार होता है, अंडाकार होता है ना। ये उसका नियम है। तो जो है तुमने बहुत सारे ऐसे एनर्जी वो बना रखे हैं अपने भीतर, अब वो जो है उन्हें विसर्जित होना है, उन्हें विसर्जित करना पड़ेगा। इसलिए तुम इसे वर्कशॉप में आए हो ना। ये शरीर एक वर्कशॉप है, और तुम्हारी शिक्षा होनी है, तुम्हें सीखना है। सीख करके उस सारे पैटर्न्स को
सारे ऊर्जाओं के अपना विक्षेप को और जो विद्रुप निर्माण है उसको तुम डिस्ट्रॉय करते हो। डिस्ट्रॉय करके एक बड़े अंड में तुम समाहित हो जाते हो, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तुम एक हो जाते हो। 10वां द्वार खुल जाता है ना। वह खुल गया तो तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो गई, उस परम के साथ एक हो गई और उसके बाद में उसमें तटस्थ, उसके बाद भी बने रहोगे, समता में बने रहोगे, प्रतिष्ठित रहोगे, तो फिर शिवोहम उस मूल ऊर्जा में, महा ऊर्जा में समा जाओगे जो निश्चल तत्व है। ये बात थोड़ी हजाजमे के बाहर होगी कि शिव तत्व एक महान ऊर्जा है जो निश्चल तत्व है। और कहते हैं कि ऊर्जा ठहर सकती नहीं, ठहरी हुई ऊर्जा होती नहीं, ऊर्जा गतिमान है ना। तो गतिमान ऊर्जा ब्रह्मांडी ऊर्जा है, और एक ऊर्जा जो मूल ऊर्जा है, जो शिव की ऊर्जा है, शिव तत्व की ऊर्जा है, वह ठहरी ऊर्जा है, वह वही है ना। वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, वह ऊर्जा है। उस ऊर्जा के खेल हैं, उसमें गतियां हैं, और वह उसी के ही खेल है, उसी के होने का ढंग है। वो वाइब्रेशन भी वही है, वह मूल नाद भी वही है, चाहे ओमकार का हो, चाहे अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से अलग अलग हो, त्रिआयामी हो, चतुषायामी हो, पंचायामी हो, षष्ठायामी हो, चाहे चतुष्ठ आयामी हो, कैसा भी आयामी हो, तो वह सब जो है उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग है सृष्टि है, उसके होने का ढंग है खेल है, यह सेपरेशन है। सेपरेशन में यह जो है ऊर्जाओं का विरूप कर लेना, उसको विरूप को फिर से स्वरूप में ढाल देना, है ना। खेल खेल में उसको विरूप कर देना, फिर खेल खेल में उसको स्वरूप में मर्ज कर देना, यही लीला है। लीला यही है। अगला प्रश्न किसी वहां से कम्युनिटी से लेंगे? हाँ, 1-2 प्रश्न ले लेते हैं जी। नालंदा जी पूछते हैं, नमस्कार भगवान, आज आपका पुराना 2 साल पुराना एक वीडियो सुना आत्मज्ञान का। उसकी थंबनेल में आपका एक फ़ोटो लगा हुआ है और उसे फ़ोटो को देखकर मुझे बेचैनी सी हुई। ऐसा लगा कि कुछ याद आ रहा है, पर पता नहीं वह ऐसे गले तक आ रहा है, पर वह निकल नहीं रहा। ये पहले भी मेरे साथ हुआ है और उस टाइम कुंड में भी दर्द उठाता है। अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र पर बहुत भारीपन आ जाता है, जैसे कि गले में कुछ अटक रहा हो और वहाँ पर दर्द होता है। ऐसा मेरे साथ बार-बार हो रहा है। ऐसे भी लगता है कि मैं इससे पहले आपको कहीं देखा है। मैं आपसे रिट्रीट में 2 बार मिली हूँ, पर आज ऐसे लगा कि उससे भी पहले मैंने आपको कहीं देखा है और कुछ याद आता है, बहुत धुंधला। क्या ये कोई मेंटल प्रोटेक्शन है? अब ये देखो कि साधना की तरफ हमने उन्मुख किया है कि साधना में जाओ, साधना में जाओ, लेकिन अब वो पुरानी चीजें, पुरानी यादें, पुराने ट्रामाज आएंगे, है ना। पूर्व जन्मों में नालंदा हमारे साथ थी, है ना, तो साधना उसने की हुई है, साधना उसने की हुई है, और साधना में उसने गड़बड़ियां की हैं, और उन गड़बड़ियों के कारण जो है अब वो जो पुराने ट्रामास, पुरानी गलतियां, पुरानी चीजें वह सब याद भी आती हैं, लेकिन वो ठीक से याद नहीं आ रही, धुंधली धुंधली आ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ज्यादा यदि उलझ रहे हो, कम उलझ रहे हो तो कोई बात नहीं, ज्यादा उलझ रहे हो तो जाति स्मरण की विधि से तो जाओ, जा करके देख लो, उसे क्लियर कर लो। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो पूर्व जन्मों में हमारे साथ रहे हैं, उन्होंने साधनाएं करी हैं, उन्हें वह स्मृति थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आने लगती है, लेकिन ठीक से खुलती भी नहीं है। तो जाति स्मरण की विधि में जाकर याद कर लो ना, देखाओ क्या होगा, देखाओ जा करके। ऐसे बहुत सारे साधकों को होगा। अपनी साधना ठीक ठीक करें, और यदि ज्यादा परेशानी हो रही तो जाति स्मरण की विधि का प्रयोग कर लें। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? IDAGS क्वांटम एनर्जी। गुरुजी, हाउ टू डिसॉल्व ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर को कैसे डिसॉल्व करें? जो दृष्टा है उसको कैसे विलीन करें? तुम कर करके, ऑब्जर्वर तो करने से पैदा होता है ना। तुम मतलब जो है ना, तुम कौन से दृष्टा की बात करो? दृष्टा और साक्षी देखो फर्क है, दृष्टा और साक्षी फर्क है। मतलब जो है तुम साधना में जो कुछ करते हो ठीक करते हो, दृष्टा भाव को पैदा करते हो, बात ठीक है, लेकिन वह जो देखो एक टूल की तरह है। बाद में जो तुम्हें रिलैक्स होना है, राइट, रिलैक्स हो गए तो दृष्टा विलीन होगा और साक्षी हो जाएगा, सहज साक्षी होगा। तो साक्षी भी अब करप्ट हो गया, साक्षी को दृष्टा समझने लगते, ठीक है ना। वहां पर तुम जो है दृष्टा को इसलिए विसर्जित नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारी करने की प्रक्रिया जो है वो अवधान वाली प्रक्रिया जो है
वह एक्टिवेशन बना हुआ है, बहुत सूक्ष्म में तुम्हारा कुछ करने का भाव बना हुआ है, इसलिए दृष्टा बना हुआ है। और दृष्टा बना हुआ है तो दृश्य भी बना हुआ है, दृश्य बना हुआ है तो उसके बीच के संबंध है दृष्टि। वो तीनों आयामों को जी रहे हो ना दृष्टा के साथ। ठीक है, तुम्हारा अवधान, तुम्हारा एम्फेसिस दृष्टा के साथ है, लेकिन जियोगे तो तीनों आयाम को ना। दृष्टा के साथ में दृश्य भी होगा, दृष्टि भी होगी, है ना। ये जब तुम सहज होते जाओगे, अपनी सहजता का विकास करोगे, तो सहजता में जो है तीनों एक साथ विसर्जित हो जाएंगे। ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और इनके बीच का संबंध, तीनों एक साथ विसर्जित हो जाएंगे। और तीनों जैसे विसर्जित होंगे तो सम्यक साक्षी का उदय होगा। तब छलांग लगती है, तब आत्मकाय में प्रवेश होता है, तब आत्मकाय में प्रतिष्ठा होती है। अगला प्रश्न किसका है? मंजीत सिंह जी का। हम्म। आपकी विधियों के दौरान जब आप ओमकार का जाप करते हैं तो क्या मैं उसे मानसिक रूप से कर सकता हूँ? दोनों में साधना की गहराई में क्या अंतर आएगा? आपकी कौन सी विधियों को शवासन में नहीं करना चाहिए? यह है कि ओमकार का नाद यदि बोलकर ही किया जाए तो अच्छा है। अब इन्हें क्या परेशानी है, अपनी परेशानी के हिसाब से तय कर लें, लेकिन रिजल्ट तो कम ही आएगा ना मानसिक के तौर से करेंगे तो। जब ओमकार का नाद, और ओमकार के नाद में बड़ी सजगता की जरूरत है, क्योंकि बड़ा मीठा नाद होता है, उसमें बेहोशी आ जाती है, तंद्रा पकड़ लेती है। बड़ा मीठा नाद होता है, मीठी ध्वनि होती है, उसमें तंद्रा पकड़ जाती है, बहुत होश की जरूरत होती है। ठीक है ना। और कौन सी विधियों को शवासन में नहीं करना चाहिए? भाई शवासन में तो विधियों को तो बैठ के करो तो अच्छा है। क्या अपना बैठ के में तंद्रा पकड़ती तो खड़े होके करो, जहाँ खड़े होके कर सकते हो, है ना। शवासन वाली विधियां ही शवासन में की जाती हैं। कुछ एक दो लोगों के लिए हमने कहा कि जिन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत है, कि बहुत बुढ़ापा है, शरीर कमजोर है, स्पाइनल कार्ड का प्रॉब्लम है, ये बीमारी वो बीमारी, और वो जो है शवासन में लेटने पर उन्हें तंद्रा नहीं पकड़ती, उन्हें नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, तंद्रा नहीं पकड़ती है ना। क्या आइसोमेनिया ऐसा कुछ बोलते हैं, इंसोमिया, है ना, अनिद्रा का रोग वगैरह जिनको है, तो वो जो है लेटे लेटे इनका प्रयोग कर सकते हैं, वो लेटे लेटे इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका है? सुजाता नेगी जी का। हाँ। प्रणाम स्वामी जी, जैसा कि आपने बताया कि साधक को एक ही बार भोजन करना होता है, लेकिन अगर हम नियंत्रण करते हैं तो एक आंतरिक लड़ाई प्रारंभ हो जाती है, ऐसे में क्या करें? एक्चुअली ये देखो, यदि उस पर काम करना है तो संकल्प से किया जाता है ना, कि संकल्प से यह करोगे कि पहले अपना एक आध दिन ऐसा करोगे कि एक वक्त का भोजन करोगे, है ना, बीच बीच में। फिर एक आध दिन ऐसा करोगे कि पूरे 24 घंटे भोजन नहीं करोगे। एक बार ऐसा करोगे 72 घंटे भोजन नहीं करोगे। धीरे धीरे ग्रो करोगे तो आप अपने आप पे भरोसा पैदा होगा तो उसके बाद में फिर एक बार या दो बार भोजन ठीक है, 2 बार भोजन कर लो। लेकिन बीच बीच में जो थोड़ा थोड़ा खाते रहते हो ना, ये देखना, ये मन के पैटर्न है। तुम जो कुछ भरना चाहते हो, मन खाली नहीं रहना चाहता, तो वो उसको कुछ नहीं समझ में आता तो शरीर में कुछ भर लेता है। कुछ नहीं दिख रहा है, अब वो व्हाट्सएप में भी कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा, उसमें भी कुछ नहीं दिख रहा, क्या करूं, कोई मिल भी नहीं रहा, किसे बकवास करूं या क्या करूं। बोले कुछ खाने का ही ढूंढ लो यार, कुछ नहीं तो चाय ही बना लो जबरदस्ती, कुछ नहीं तो कॉफी बना लो, कॉफी का मग लेकर के पियो और अच्छा महसूस करो। अरे कॉफी पीना कैसे, उसमें दिखाता है कि लोग कॉफी का मग लेके मस्त बैठे हैं और वो है, ये कोई बड़ी घटना है, हम स्पेशल पर्सन है ना, कि स्पेशल कप में बड़े कॉफी लेके बैठे हैं, मतलब वीआईपी मैन है ना, ऐसे करके। और साथ में कुछ फिर खाना पीना भी चालू कर दो। ये अपने खालीपन को भरने की कोशिश है, मतलब तुम खालीपन से राजी नहीं हो रहे हो, खालीपन से राजी होना सीखना है। तुम ये जो भर रहे हो, तुम खालीपन से राजी ना होकर तुम पलायन कर रहे हो, एस्केप कर रहे हो, तो पलायन से बचना है ना। और इससे क्या होता है कि इससे तुम अपना ये भर भर के अपने फिजिक को भी बिगाड़ लोगे, शरीर मोटा कर लोगे, यह कर लोगे, है ना, बिगाड़ लोगे। स्ट्रेस में व्यक्ति ज्यादा खाता है, स्ट्रेस में उसे कुछ नहीं समझ में आता, कुछ खाना ही चालू कर दो। जो स्ट्रेस वाला व्यक्ति है वो बार बार खाता है, ज्यादा खाता है, जबरदस्ती खाता है, चटपटा खाएगा, यह खाएगा, वो खाएगा, है ना। वैसे तो कुछ रिसर्च कहती है कार्बोहाइड्रेट्स तुम जो अपना खाते हो तो उसमें क्रेविंग पैदा होती है, फूड क्रेविंग पैदा होती है, तो उसको फिर ज़्यादा खाने लगते हो, है ना। फिर वो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक, जब उसको यदि तुमने 2-3 दिन उसी टाइम पे खा लिया तो कहती है नहीं मुझे इस टाइम पे वही चाहिए, है ना।
खुद ही क्रिएट करते हो सारी चीज़ें, और खुद को ही अपना होश के साथ में साधना पड़ेगा। और बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करो ना। ईमानदारी से 21 डेज यदि अच्छे से कर लिया तो बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होती है। फिर उसको लेकिन आगे और धैर्य से 3 महीने 90 दिन ले जाओ, 90 दिन ले जाओ, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। और फिर चीटिंग वीटिंग ना करो। चीटिंग का दिन बहुत रेयर रखो, और ये भी अपना ख्याल रखो, ये चीटिंग है। ये चीटिंग मतलब ये रेयरली होती है ना। जैसे हफ्ते में एक आध दिन चीटिंग डे रखा, तो चीटिंग डे मतलब वो दिन भर ऐसी तैसी करते रहे, ऐसा नहीं। चीटिंग डे मतलब एक आध बार कुछ थोड़ा बहुत चीट कर लिया, है ना। अगला प्रश्न किसका है? हीना भट्ट जी। हाँ। सद्गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा कब हो कि हमारा हर एक श्वास, अस्तित्व, सब कुछ सद्गुरु ही हो जाए, कोई द्वंद्व शेष बचे ही नहीं। इस द्वंद्व में बहुत घुटन सी महसूस होती है सद्गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करिए बाबा। देखो, घुटन जो है ना, घुटन होती है, सफोकेशन होता है। ये सफोकेशन तो साधना में आएगा ही आएगा ना, क्योंकि पुराने कुछ पैटर्न्स हैं, स्ट्रॉन्ग पैटर्न से बहुत गहरे में दबे हुए हैं। वह समर्पण पूरा घटने नहीं देते। समर्पण काफी हद तक हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर भी कुछ बात बनी नहीं है, मतलब समर्पण ठीक से घटा नहीं है ना। और कुछ पैटर्न्स जो है वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बाधा दे रहे हैं, सफोकेशन है, मतलब अभी ट्रांजिट फेज है। सफोकेशन का मतलब ट्रांजिट फेज है ना। ट्रांजिट फेज का मुख्य लक्षण क्या है? बेचैनी, अकुलाहट, सफोकेशन, घुटन। मतलब वो जो क्षुद्रता है, वो कोई दायरा बना हुआ है, तुम उसे तोड़ना चाह रहे हो लेकिन मजबूत है, तुम उसे तोड़ नहीं पा रहे हो। वो कमरे में बंद हो, तुम्हारी चेतना वहां फंसी हुई है तो घुटन हो रही है ना। पहचानो ना क्या है, उसको तोड़ो, फेंको। पहचानना खुद पड़ेगा, तोड़ना खुद पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा। और तोड़ दोगे, टूट जाएगी तो मुक्त हो जाओगे। जितने भी तुम दायरे बनाते हो, जितनी भी धारणा बनाते हो, उसमें फंसता कौन है? तुम ही फंसते हो ना। धारणा बना के अपनी चेतना को अंदर फंसा देते हो, और फंस के वहां पे घुटन महसूस करते हो। सफोकेशन 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 जी रहे हो, सफोकेशन को, अकुलाहट को, बेचैनी को, है ना। समझना खुद को ही पड़ेगा कि कौन सी धारणा में कैसे कैसे फंसा है। उन धारणाओं को खुद तोड़ना पड़ेगा। कोई जादू नहीं होने वाला, छूत-छाई काली माई वाला कोई चक्कर नहीं है ना। खुद उसको पहचानना पड़ेगा और खुद उसको तोड़ना पड़ेगा। और जब टूटेगा तुम्हें मुक्ति महसूस होगी, तुम्हें आनंद महसूस होगा। जब भी कोई धारणा टूटती है, तुम रिलैक्स, निर्भर और अच्छा महसूस करते हो। साधना में से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो ना, उसका मतलब ये कि बहुत सारी धारणाएं तुमने तोड़ी, अपनी चेतना को थोड़ा विस्तार दिया, फैलने दिया। और तुम मल्टीपल, ऐसा नहीं कि तुम एक जो है ना, तुम एक जगह पे कैद हो और उसके आसपास जो है मोटी दीवार है, ठीक है ना। तो उसको तुम तोड़ोगे तो तुम्हें बड़ी जगह मिलेगी, लेकिन एक दूसरी दीवार मिलेगी, वो भी तुम्हारा क्रिएट है। अब तुम्हारा जो है, तुम छोटे कैद में थे, तुम्हारी कैद थोड़ी बड़ी हो गई, तुम उसे तोड़ोगे तो तुम और बड़ी कैद होगी, तुम उसे तोड़ोगे और बड़ी कैद होगी, लेकिन तुमको तोड़ते जाना पड़ेगा। लेकिन अब तुम्हारे पास स्पेस बड़ा हो जाएगा, तुम कहोगे नहीं अब इतना स्पेस बहुत है। एक कमरे में बंद थे, अब एक घर हो गया, एक घर में मोहल्ला मिल गया, शहर मिल गया, अब हो गया, चल जाएगा। लेकिन वहां पर भी जो है तुम्हारा एक कैद खाना, बड़े बड़े कैद खाने में आ गए हो, उसको भी तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। प्रज्ञा विकसित होगी तो तुम्हें पता चलेगा बड़े कैद खाने में होना भी कैद खाना ही है। और तुम्हें घूमने फिरने के लिए खूब जगह मिलेगी, तुम वॉक पे जा सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकते। ये जो 3-4 किलोमीटर का दायरा है, तुम इसके अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो, इसके बाहर नहीं जा सकते। तुम इसे तोड़ लिया, तुम कहते हो 50 किलोमीटर का दायरा मिल गया, जंगल मिल गया, ये मिल गया, पहाड़ मिल गया, ठीक है अब छोड़ दो। नहीं, प्रज्ञा जागी कि वहां भी कैद खाना है ना। वह हो गया, सब हो गया, मतलब धरती है, पूरी धरती हमारी हो गया ना, धरती नहीं, वहां भी कैद खाना है, बाहर निकलो। धरती के हिप्नोटिज्म में कितने फंसे हुए तुम, थोड़ा इरिलेवेंट सा है, तब भी हम कहते हैं तुम्हारे सारे हिप्नोटिज्म धरती के हिप्नोटिज्म है। धरती के देश, धरती के समाज, धरती के लोग, धरती की सभ्यताएं, धरती का भोजन, धरती का यह, धरती का वह, धरती का वह। तुम धरती की चीजों के, धरती के इंफॉर्मेशन, इसी में उलझे हुए हो। थोड़ा बहुत इधर उधर के टाइम पास के लिए ब्रह्मांड और इधर उधर की इंफॉर्मेशन की तरफ होना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन में चले जाते हो। बाकी हिप्नोटिज्म तुम्हारे धरती का हिप्नोटिज्म है। धरती से बाहर तुम उठ ही नहीं पाते हो। धरती से बाहर उठोगे तो ये ब्रह्मांड और ये अनंत विस्तार, इसको देखोगे, फिर इसके हिप्नोटिज्म से निकलोगे तो बाकी उच्च आयाम दिखेंगे। कहाँ तुम इसके पहले कौन सा हिप्नोटिज्म जी रहे थे, उच्च लोक में कौन से लोक में के देवता फंसे हुए थे, देवता बन के फंसे हुए थे, और वहां का हिप्नोटिज्म को जी रहे थे, है ना।
धीरे 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 सारे हिप्नोटिज्म तुम देखोगे और सबको तोड़ोगे, सारे तुम्हें तोड़ने पड़ेंगे। उच्च लोक के देवता वाला डायमेंशन जो है ना, बड़ा, वो भी अनंत असीम विस्तार है और बड़ा क्रिएशन है, बड़ा खूबसूरती है, वो भी हिप्नोटिज्म है। वहां पर भी कोई बड़ी कैद है, वो भी बड़ी कैद है, इसलिए तो उच्च लोक के देवताओं को नीचे आना पड़ता है, यहाँ जन्म लेना पड़ता है, तरसते हैं। यहाँ करके वो सफोकेशन को ज्यादा महसूस करेंगे, तब ऐसे जोर से धक्का मारेंगे कि वो सारे, वो भी टूट जाए, इतने जोर से तोड़ेंगे कि सब टूट जाए। उच्च लोक के जो आकर्षण है वो सारे भी टूट जाए। ना देवता होना, ना कुछ, ना कहीं पे महान आदमी नहीं बनना है, महान देवता भी नहीं बनना है, हमें कोई महान देवता भी नहीं बनना है, कुछ बनना ही नहीं है, मिट जाना है पूरी तरह से। सम्यक प्रज्ञा क्या है कि पूरी तरह से मिट जाना है। महान देवता भी, ब्रह्म भी नहीं बनना है ना, वो भी मिट जाए। ब्रह्म भी तो कोई बड़ा विस्तार ही होगा ना, अनंतता तो, सम्यक अनंतता तो नहीं है ना। शिवोहम शिवोहम, पूरी तरह से विसर्जित हो जाना, तब तक सफोकेशन रहेगा। सफोकेशन एक अच्छा इंडिकेशन है, सफोकेशन एक अच्छा इंडिकेशन है। इससे तुम्हारी साधना की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, तुम साधना ठीक से करोगे और साधना को ठीक से खोज पाओगे और वह साहस जुटा पाओगे कि तोड़ दें सब कुछ, सारे दायरे तोड़ दें, सारी धारणाएं तोड़ दें, सारे बैरियर्स डिस्ट्रॉय कर दें जो सेपरेशन को बचाते हैं। हमें कुछ नहीं होना जी, हम मनुष्य से उठ करके अब देवता बन जाएंगे, यह बन जाएंगे, वह बन जाएंगे। कई लोग सिद्धियों में, इन्हें फलाने जो है ना संत एक मिले थे, उनके पास यह सिद्धि थी, वह सिद्धि थी, जाओ ना सिद्धि सीख करके सिद्धि को जियो ना और चलो के देवता बन जाना। जाओ, काहे फंसे बैठे हो हमारे पास? सिद्धियों का आकर्षण है तो जाओ वहां पर, रहे आओ उनके साथ में, सिद्धियों को जियो और जाके फिर से देवता बन जाओ, वहां के टाइम जोन में फंस जाओ, करोड़ों साल फंसे रहो, करोड़ों साल फिर बाद फिर से जन्म ले लेना, फिर आना नीचे, फिर ढूंढना किसी सिद्धि वाले बाबा को, है ना। सब कुछ तोड़ डालो, सारी सिद्धियां फिद्धियां, सारे अट्रैक्शन। कहीं भी फंसे हो तो फंसे हो, और प्रज्ञा फंसावट महसूस करती है। प्रज्ञा क्या है? जो फंसावट महसूस करती है। नोट करने वाली बात है, प्रज्ञा क्या है? जो फंसावट महसूस करती है धारणाओं में, है ना, तरह तरह की धारणाओं में फंसावट महसूस करती है, वो प्रज्ञा है। अच्छी बुरी धारणा का सवाल नहीं है, समस्त धारणाओं में जो फंसावट महसूस करती है वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा क्या है? जो समस्त धारणाओं में फंसावट महसूस करती है। और समस्त फंसावटों से बाहर निकलने का साहस उसमें होता है, वो परम प्रज्ञा है। परम प्रज्ञा क्या है? सारी फंसावटों के बाहर निकलने का साहस, विसर्जित होने का साहस, राइट विजडम। आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं, बाकी प्रश्न अगले सेशन में ले लेंगे, ठीक है। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।